जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के बारे में जो है बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सीबीटी 1। और ये जो है आपको अब लगातार जो है वीडियो एनटीपीसी रेलवे का दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड में आपने देख चुका कि सीजीएल जो एग्ज़ाम था या फिर जो भी झारखंड में अन्य एग्ज़ाम है अभी दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है आपका। तो जितने भी सीजीएल के छात्र हैं, आप सभी जो है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की तरफ से जो है वैकेंसी आया हुआ है 2024 में। आप इस वैकेंसी को जो है डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एकदम से फिट बैठता है रेलवे का वैकेंसी दोस्तों, क्योंकि आपको वही सारे सब्जेक्ट जो है कुछ इसमें भी पढ़ने हैं। इसलिए आपके दृष्टिकोण से जो है ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको जो है इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है कराया जाएगा सीबीटी 1 का, जिसमें आपका 2020 से 2021 के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए जाएंगे, जिसमें इस वीडियो में आपको जीके और जीएस केवल कराया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैथ और रीजनिंग ये जो है नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर कराएंगे तो वीडियो जो है आप बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो नहीं कराया जाएगा। इसमें वीडियो में सिर्फ आपको जीके और जीएस का विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, जिससे आप झारखंड की भी अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जीके जीएस तो आपके झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो है अपना मनोबल को ऊपर उठा के रखें और उठो चलो और अपने लक्ष्य के लिए जो है आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके समक्ष जो है एक बचता है मेहनत करना। आप इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत ही कठिन से कठिन भी आसान आपको लगने लगे। तो इसलिए आप मेहनत करना अपना कभी छोड़िए मत दोस्तों। इसलिए ये वीडियो जो है आपको दिया जा रहा है, और ये 28/12/2020 का जो है ये द्वितीय पाली का प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रश्नों को, इतना जूम में तो आपको दिख जाना चाहिए दोस्तों प्रश्न। तो ये रहा आपका जीके का पहला प्रश्न, जो कि करेंगे हम लोग केवल जीके और जीएस, यानी कि साइंस वाला सेक्शन और जीके वाला सेक्शन। और आपको विस्तार पूर्वक भी इसमें बताते हुए हम निकल जाएंगे दोस्तों, ताकि आपके आगामी किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उसमें जो है आपको ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है, मदद मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन का जो बुक है दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का बुक मार्केट में नया आया हुआ है, उसी से जो है आपको सारे क्वेश्चन बैंक जैसे सॉरी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो 2020 और 21 में परीक्षाएं हुई है, उसी परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक जो है आपको इस वीडियो सीरीज में कराया जा रहा है। और लगातार जो है आपको अब वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये पाचन तंत्र के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो है आपका 3 स्वतंत्र प्रणालियाँ होती है, जिसके साथ जो है ये अपना काम करता है, जिसमें से आपका हृदय है, फेफड़ा है, धमनियाँ है, नसें हैं, कोरोनरी और पोर्टल वाहिकाएं इसमें शामिल होता है। परिसंचरण तंत्र जो है आपका रक्त का जो प्रवाह करता है दोस्तों, वह परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है।
या फिर आप पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य जैसे गैस का प्रवाह के साथ साथ कोशिकाओं और उसमें हार्मोन की प्रवाह के लिए भी परिसंचरण को जो है मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसलिए आपका रक्त, हृदय और धमनी जो है ये परिसंचरण से संबंधित है, लेकिन की बड़ी आंत जो है ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी पहल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपीय संघ। ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन जो है यूरोपीय संघ का ही एक पहल है, और इसका समग्र उद्देश्य जो है यूरोपीय संघ तथा गरीब विकासशील देशों के बीच जो है जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन गठबंधन बनाना है, जो कि देश सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है कम क्षमता होते हैं। ठीक है, उसी के लिए जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है आपका 2015 में GCCA ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस की प्रमुख पहल जो है बनाकर सामने लाया था, और जलवायु परिवर्तन पर 2015 में के जो है पेरिस समझौता के तहत सतत विकास के लिए जो एजेंडा है वह आपका 2030 तक जो है सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक पहल किया गया था, या नई विशेषता और राजनीतिक जो है आपका पहल किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि येन की मुद्रा क्या है? येन जो है उस देश की मुद्रा जो है किस देश की मुद्रा येन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। जापान की मुद्रा जो है वो येन कहलाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर और यूरोपियन यूनियन की यूरो के बाद जो है विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरे सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली आपका मुद्रा है दोस्तों। और US डॉलर और यूरो के बाद जो है तीसरा आरक्षित मुद्रा के रूप में जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, MN राय ने जो है संविधान सभा का विचार जो है पहली बार, इन्होंने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। और ये जो विचार दिया था आपका 1934 में दिया गया था MN राय के द्वारा। और MN राय जो थे वो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और अमूल्य परिवर्तनवादी प्रजातंत्र के परोपकार भी थे। और 1935 में दोस्तों 1935 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक जो है मांग बन गई थी। ठीक है, ये जो है आधिकारिक मांग बन गया था। इसके बाद आपका श्री गोपालाचारी जो है दोस्तों, सी गोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है एक संविधान सभा की मांग की, जिसे जो है अगस्त 1940, ठीक है, अगस्त 1940 में अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार कर लिया था। और भारतीय संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन, कब कैबिनेट मिशन दोस्तों? 16 मई 1940 को जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके सारी जानकारियाँ लिख लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये तो आपके रीजनिंग मैथ के सवाल हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है वह है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूदा है
उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैवमंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा जैवमंडल, जहाँ पे आपका पृथ्वी के ऊपर परिवेश को जो है जैवमंडल के या जीवन जहाँ पे पाया जाता है उसे ही जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल सामान्य रूप में जो है पृथ्वी की सतत चारों ओर व्याप्त एक अवधारण है, जिसके अंतर्गत जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवन किसी की रक्षक साधन का जो है संभव होता है, उसी को जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो है ये केवल संगीत के क्षेत्र में ही आपका दिया जाता है। ग्रैमी संगीत उद्योग में जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और जो है रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार के पुरस्कार है। कलाकारों की संगीत उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए जो है प्रथम ग्रैमी पुरस्कार आपका कब दिया गया था? तो प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका 1958 में, फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार 1958 में दिया गया था। और इसका आयोजन जो है दोस्तों वह किया गया था 4 मई 1959 को, ठीक है, 4 मई 1959 को आयोजन किया गया था। और 63वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 14 मार्च ये 2021 में दिया गया। ये था 63वां, ठीक है, 63वां था दोस्तों जो कि दिया गया। और 64वां जो है आपका 2031 जनवरी को, 31 जनवरी 2022 को लॉस एंजिल्स के स्टेपल्स सेंटर में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा, जो प्रयास किया था पहला प्रयास वह किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए प्रथम प्रयास किया था। और ये जो तिथि था दोस्तों, डेट था आपका 1867 से 68 में जो है दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का, भारत की राष्ट्रीय आय का जो है गणना किया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय कितना लगाया था अनुमान? तो 20 रुपया। और प्रथम वैज्ञानिक पद्धति आपका 1931-32 में प्रोफेसर वी के आर वी राव, ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई, लेकिन वह जो है संतोषजनक नहीं पाया गया था। 1931-32 में इसके द्वारा प्रोफेसर BKR राव के द्वारा बनाया गया था, जो कि संतोष नहीं पाया गया। इसके बाद जो है आपका 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस, ठीक है, 1949 में PC महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का जो है आय की गणना का प्रथम आधिकारिक प्रयास किया गया। यानी कि कब माना गया? 1949 को PC महालनोबिस के समय प्रोफेसर थे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉयल के नियमानुसार जो है किसी नियम के अनुसार जो है बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अधिकांश गैस जो है मध्यम दबाव तथा तापमान पर आदर्श गैस की तरह जो है ये व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा आपका। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जिसे वेलेस हैरिसन के नेतृत्व में जो है आर्किटेक्ट्स के एक बोर्ड द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, और इसका निर्माण जो है आर्किटेक्चर फॉर्म हैरिसन एंड अम्ब्रामोविच के द्वारा किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में इसके पूरा होने के बाद जो है यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, 1951 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है आपका जन शिक्षण संस्थान का संचालन होता है। ठीक है, तो पूर्व में मानवाधिकार विकास मंत्रालय के अधीन जो है ये स्थापित जन शिक्षण संस्थान जो है ये वर्ष 2018 में जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसे स्थानांतरित कर दिया गया। और जन शिक्षण संस्थान जिसे पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जो है जाना जाता था, और स्थापना जो है गैर साक्षर नव साक्षर के साथ साथ स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण करने के लिए जो है उन कौशल की पहचान करने के लिए की जाती थी, जिसे जो है बाजार के मांग के ऊपर आधारित होता था। ठीक है, लेकिन कि वर्तमान में जो है इसे आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है 2018 से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्ल्स लिनियस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा कार्ल्स लिनियस, जिसे जो है कार्ल्स वॉन लिने या कैरोलस लिनियस के नाम से जो है जाना जाता है, और टैक्सोनॉमी का इसे जनक भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जो है दोस्तों वह जीवों के नामांकन, तुलना और वर्गीकरण का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? तो जीवों का नामांकन करना, इसका तुलना करना और इसका वर्गीकरण करने का जो अध्ययन होता है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, इसमें विश्व के सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव कुमार शर्मा जी जो है इसमें आपका एक संतूर वादक है, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, और ये भारतीय संगीतकार हैं और संतूर जो है ये बजाते हैं, और ये रहने वाले आपके जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है आपका, और जनवरी 2020 में जो है 28 में से 6 राज्यों में, ठीक है, 28 में से 6 राज्यों में जो है आपका राज्य विधान परिषद है। इसका नाम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, पहले हो गया आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका हो गया कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो गया। इसके बाद तेलंगाना हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद जो आपका हो गया बिहार हो गया, और बिहार के बाद आपका उत्तर प्रदेश यूपी हो गया। ठीक है, ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद आपका स्थित है वर्तमान समय में।
ठीक है। हाल ही में 2014 में जो विधान परिषद का गठन किया गया वह तेलंगाना को किया गया। ठीक है, हाल ही में 2014 में जो है आपका तेलंगाना को विधानसभा परिषद में रखा गया, शामिल किया गया। विधानसभा परिषद जो है भारत में कुल राज्यों में से उच्च सदन कहलाता है, जहां द्विसदनीय विधायिका होते हैं। और ऐसे परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका 169 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत ये रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक। गोल गुंबद जो है आदिल शाह ही, ठीक है, आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये गोल गुंबद क्या है, आदिल शाह का जो है मकबरा है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में जो है बीजापुर में स्थित मकबरे का निर्माण जो किया गया है वह 1626 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1656 ईस्वी में जो है इसे पूरा किया गया। ठीक है, यह नाम जो है गोल गुंबद पर आधारित है, जो कि गोला गुम्माता से निकला है, जिसका अर्थ होता है गोलाकार गुंबद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था कौन सा साल में हुआ है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 से 22 में जो है ये मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह जिसे जो है 1921-22 के मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। मोपिला मुसलमानों द्वारा जो है दंगों की एक श्रृंखला की जो है परिणति थी, जो कि 19वीं सदी के अंत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल ने मालाबार के उत्तरी केरल, ठीक है, केरल याद रखिएगा दोस्तों, ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के आसपास। ठीक है, केरल में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के बीच जो है ये घटित हुआ था। किसके किसके बीच जो है ये मोपला विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका जो है हिंदू जमींदार, ठीक है, और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो है एक सशस्त्र विद्रोह था और वरियाकम कुनाथ कुंजाहमद हाजी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। नेतृत्वकर्ता कौन था, कुंजाहमद हाजी, ठीक है, इसने नेतृत्व किया था मोपला विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गली बॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। गली बॉय को जो है ये आपका 2020 में मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है आपका 2019 में हुआ था और सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की जो फिल्में इसमें शामिल किया गया था। और समारोह का आयोजन जो है ये 15 फरवरी 2020 को किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो गुवाहाटी, असम गुवाहाटी, ठीक है, असम गुवाहाटी में किया गया था। और अगले दिन जो है कार्लस टीवी पर जो है इसका प्रसारित भी कर दिया गया और गली बॉय ने 19 नामांकन के साथ समारोह का नेतृत्व किया। और उसके बाद जो है द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जो है 13 नामांकन अनुच्छेद 15 में सोनचिरिया
ने 11 नामांकन के साथ समारोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 2020 में किसे मिला था? तो गली बॉय को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जो शासनकाल था, उसी समय जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था वह आपका कार्यकाल था 1921 से 26 तक। चैम्सफोर्ड वायसराय भारत के कौन थे दोस्तों? तो वायसराय थे। इसके बाद भारत के स्वतंत्र समर्थकों ने अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग का जो है शांतिपूर्वक तरीके से सभा का आयोजन करने का एकत्रित हुए थे। जिस जनसभा में ब्रिटिश के जो ब्रिगेडियर थे जनरल REH डायर, ठीक है, इन्होंने सैनिकों पर जो है सैनिकों के साथ जो है बाग में प्रवेश किया और इस घटना में मारे गए लोगों का अनुमान जो है करीब आपका 391 से 1000 है, जो कि ये तो आधिकारिक बयान है दोस्तों, लेकिन कि इससे ज़्यादा लोग भी वहाँ पे मारे गए थे और घायलों की संख्या जो है वह 1200 बताई जा रही है, लेकिन कि घायल भी काफ़ी हज़ार की संख्या में घायल थे और मारे भी काफ़ी ज़्यादा गए थे दोस्तों, लगभग 50% से ज़्यादा आदमी तो मारे ही गए थे, जिसमें से 1992 गंभीर रूप से जो है वो घायल हुए थे। तो ये आधिकारिक रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कि आधिकारिक रिपोर्ट जो है कभी सही नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर तो अभी बता दिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो है ये घटना घटित हुई थी और इसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले भारतीय और एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे और नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने त्याग कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और कौन सी उपाधि? तो नाइटहुड। और ब्रिटिश भारत सरकार ने जो है आपका पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए जो है एक समिति का गठन करने की घोषणा किया था और इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई थी, जिसके दबाव में एक जांच समिति का जो है गठन किया गया था, जिसका नाम जो है हंटर आयोग जो है इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है और इसका उत्पादन क्षमता जो है वह आपका 1000 मेगावाट है। ठीक है, टिहरी पंप स्टोरेज जो कि उत्तराखंड ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर जो है ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है आपका भागीरथी नदी उत्तराखंड 100 आपका मेगावाट जो है यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि टिहरी जो है दोस्तों हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है आपका ये भागीरथी नदी पर जो प्लांट आपका है टिहरी पंप स्टोरेज। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है, टिहरी के अंतर्गत। और अगर टिहरी का कुल उत्पादन अगर देखा जाए तो वो आपका हो जाता है 2400 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद आपका कोयना जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में है और चेमरा जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। आप लिख लीजिए चेमरा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में और कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में और सारावती हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये कर्नाटक में है।
तो ये 3 पॉइंट भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन से जो है ये सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये दो परस्पर संबंधित सिद्धांतों पर जो है आधारित है, जो विशेष रूप से सापेक्ष और सामान्य सापेक्ष है, जिसमें क्रमशः 1905 से 1915 प्रस्तावित और प्रकाशित किया गया था। और गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्ष का नियम जो है लागू किया गया था। ठीक है, यह खगोल वैज्ञानिक एवं ब्रह्मांड संबंधित जो है खगोलीय भौतिकी संबंधित के क्षेत्र से लागू ये जो था दोस्तों एक भौतिक वैज्ञानिक था। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है क्या है? तो NPP इक्वल टू GNP यानी कि डिप्रेक्शंस मूल्यह्रास। क्या है? मूल्यह्रास। ठीक है, जिसमें जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, या फिर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग के जो है बराबर होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में जो है ये BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका मुंबई में पड़ता है। इसकी जो 1945 में जो है दोस्तों होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में जो है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना के साथ भारत में जो है परमाणु अनुसंधान की शुरुआत हुआ था। और वर्ष 1966 में 1945 में किसने किया? तो होमी जहांगीर भाभा, याद रख लीजिएगा दोस्तों या फिर लिख लीजिए आप। 1966 में जो है एक हवाई दुर्घटना में होमी भाभा का मृत्यु हो जाता है और परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे मुंबई का नाम बदलकर जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया जाता है। यानी कि 1966 में जो है आपका जो पहले परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था ट्राम्बे में, उसका नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया 1966 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर से है दोस्तों कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी की संग्रहीता परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों निर्गत प्रक्रिया, आउटपुट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिराजुद्दौला ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था। और प्लासी का युद्ध जो लड़ा था वो आपका 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक जीत हुआ था दोस्तों इसमें। यानी कि सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपका रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है बंगाल के नवाब के साथ जो है ये मिल के लड़ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जीत गई और इस युद्ध ने जो है कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद हुआ था। यानी कि यही युद्ध के बाद जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। कब दोस्तों? 1757 ईस्वी में, जब सिराजुद्दौला जो है हार गए इसी प्लासी के युद्ध में। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ यहाँ पे अपना कायम हो गए। क्लाइव ने 1757 में प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला को हराया और कलकत्ता पर जो है वो कब्जा कर लिया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की चमकती हुई सतह को जाना जाता है, सूर्य की चमकती हुई सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य का बाह्य या प्रभामंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा आपका। प्रभामंडल जो है इसे कहा जाता है, या सूर्य का बाह्य सतह कहा जाता है, जिसे हम सूर्य की चमकती हुई सतह जो है देख पाते हैं, जो देखते हैं। और प्रकाश मंडल का तापमान जो है लगभग आपका 5500 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। किसका? तो प्रकाश मंडल का। ठीक है, सूर्य के केंद्र की तुलना में प्रकाश मंडल जो है वह अधिक ठंडा होता है, जिसका तापमान आपका 10 मिलियन डिग्री 10 मिलियन डिग्री, ठीक है, 10 मिलियन डिग्री से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक। यानी कि 1907 की घटना है। 1907 में जो है कामा द्वारा स्टुटगार्ट में संबोधन के बाद जो है जो झंडा फहराया गया था, उसे इंदुलाल याग्निक द्वारा मैडम भिकाजी चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया गया था, जो अब पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। ठीक है, कहाँ पे? तो पुणे में, पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में। कामा द्वारा फहराया गया झंडा मूल राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इसमें एक इस्लामी अर्धचंद्राकार और एक हिंदू सूर्य था, जो बाद के डिजाइन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। 5 बार ये जो है कॉमनवेल्थ गेम की जो है मेजबानी कर चुका है। सबसे पहला आपका 1938 में, फिर जो है 62 में, और फिर जो है 82 में, 82 के बाद जो है आपका 2006 में, और 2006 के बाद 2018 में। ठीक है, 2018 में ये जो है 5 बार मेजबानी कर चुका है। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर की सहायक स्मृति का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी रोम। पी रोम जो है ये आपका कंप्यूटर की सहायक स्मृति के रूप में जो है इसे नहीं जाना जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम के जो है कुछ प्रकार होते हैं, और उसी रोम के प्रकार में ही आपका ये पी रोम आता है। ठीक है, पी रोम जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम का जो है इरेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होता है। और ई पी आर ओ एम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और एम आर ओ एम मार्क्स रोम, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों रोम का कुछ प्रकार है, और इसी प्रकार को आपको जो है 1 2 3 4 प्रकार, ठीक है, कितना? तो एक हो गया प्री रोम, दूसरा हो गया ई पी रोम, और तीसरा हो गया आपका ई पी रोम। इसके बाद चौथा हो गया आपका एम रोम। ठीक है, तो ये रोम का 4 प्रकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल। ठीक है, एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। और एरियन पैसेंजर पोलैंड एक्सेलेमेंट एप्पल एक प्रयोगशाला संचार उपग्रह था, जिसे जो है एरियन प्रथम द्वारा जो है
ये आपका 19 जून 1981 को कोरो फ्रेंच युगान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और एप्पल को शीर्ष पर एक सैंडविच यात्री ने ले जाने वाले मेटोसेट और कैप्सूल एरियंस टेक्नोलॉजी मॉड्यूल के रूप में जो है डिजाइन और निर्मित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है ये आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका वर्णन करने के लिए आप केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, लेकिन कि सदिश राशि में जो है परिणाम और दिशा ये दोनों की आवश्यकता जो है होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं समांतर के बीच सीमा रेखा है। तो सॉरी दोस्तों, 49वीं समांतर के बीच जो है सीमा रेखा कौन सा है। तो ये आपका यूएसए और कनाडा। ठीक है, 19वीं समांतर जो सीमा रेखा है वह यूएसए और कनाडा के बीच है, और यह कनाडा और उत्तर में अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और स्क्वाचचेवान प्रांतों और दक्षिण में अमेरिका राज्य हाइड्रोहो, मिनेसोटा, नॉर्थ डोकोटा, वाशिंगटन और मोंटाना के बीच जो है अपनी सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग उर्वरक क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरा। भूरा रंग जो है ये उर्वरक क्रांति से संबंधित है। भारत में आपका ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है और यह हरित क्रांति से संबंधित था, जिसे अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए जो है उत्तरदायित्व माना जाता है। इसका उद्देश्य जो है भारत के किसानों के लिए अनावश्यक भविष्य का सॉरी दोस्तों आशाजनक, ठीक है, आशाजनक भविष्य का निर्माण करने के लिए और कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है वह आपका 12 मार्च 1954 को किया गया था। ठीक है, भारतीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो है ये संगठन को बनाया गया था 12 मार्च 1954 को, साहित्य अकादमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए जो है ये किया गया था, और ये आपका 2015 में भारत सरकार के द्वारा किया गया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक मिशन था आपका इंद्रधनुष योजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है सरकार के द्वारा सार्वजनिक बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए मिशन इंद्रधनुष नामक जो है लाया गया था। इसमें 7 सूत्री योजना जो है की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य जो था वह सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के प्रणाली में सुधार करना तथा जो है निजी क्षेत्रों में बैंकों की प्रतिस्पर्धा जो है वह बढ़ सके, ऐसा निर्धारण किया था लक्ष्य को। और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्य प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके ऋण में सुधार के माध्यम से जो है आर्थिक विकास करने का जो है प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों लीचेन। लीचेन एक ऐसा जीव है जो खाली जगह की चेतावनी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु प्रदूषण। ठीक है, लीचेन एक ऐसा जीव है जो कि वायु प्रदूषण का ये जो है चेतावनी देता है
और लाइकेन और बायोफाइट्स में कई विशेषताएं होती है। उन्हें जो है वायु प्रदूषण के लिए उपयुक्त बायोनोमीटर जो है बनाता है। और कई लाइकेन प्रजातियां में भौगोलिक विशेषता होती है जिसे जो है लंबी दूरी पर प्रदूषण प्रवणता की अध्ययन किया जाता है। और लाइकेन आधिकारिक जो है मौसम के साथ जो है नहीं बदलता है और प्रदूषकों का संचय पूरे वर्ष जो है पूरे वर्ष कर सकता है। लाइकेन बहुत लंबे समय तक जो है जीवित रह सकते हैं, तो इसलिए जो है ये वायु प्रदूषण का चेतावनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आपका मौलिक अधिकार को रखा गया है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। ये मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान के भाग जो है आपका 4 का ए, ठीक है, 4 का ए में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह ये नाम भी आप याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है आपका चौथा का ए में जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को ये रखा गया था, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकालीन के दौरान जो है ये संशोधन किया गया था। वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात करें तो आपका ये 51 का ए के तहत जो है 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है आपको। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का ए जो है, एक मिनट दोस्तों, अनुच्छेद जो है ये आपका 51 का ए, ठीक है, के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 11वां जो है आपका 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में आपका जो था दोस्तों वह 10 मौलिक कर्तव्य था और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत आता है और ये 2002 में जो जोड़ा गया है ये 86वां जो है संविधान संशोधन था, ठीक है। ये 42वां था और ये 86वां संविधान संशोधन था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब से संबंधित रोग को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फायर ब्लाइट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। फायर ब्लाइट रोग जो है यह आपका इरविनिया अमाइलोवोरा नामक जीवाणु के कारण जो है ये होने वाला सेब में एक प्रकार की बीमारी या रोग बोल सकते हैं आप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूचना तकनीकी क्षेत्र में NIU का पूर्ण रूप जो है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है NIU को कहा जाता है सूचना और तकनीकी में, ठीक है। ये भौतिक संलग्न है जो कि सर्विसेज एड पॉइंट पर स्थित है और यह HFC नेटवर्क और स्थानीय आवासीय वायरिंग के बीच जो है जुड़ा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि 2020 में आर्थिक वैज्ञानिक के लिए निम्न में से किसके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है। सिडनी में जो आपका है केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को
नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के सुधार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था 2020 में। ठीक है। और वर्ष 2021 में आर्थिक वैज्ञानिक के लिए जो है गाइडेंस इम्बेंस डेविस कार्ड और जोसुआ एग्रिस्ट को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम परमाणु पावर स्टेशन कब स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। और यह जो था दोस्तों ये तारापुर, ठीक है, ये तारापुर था परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि ATPS महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के ठाणे जिला में। ठीक है, ठाणे जिला में, और ये महाराष्ट्र में आपका पड़ता है दोस्तों। ठीक है। और TAPS भारत की जो है प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजना थी, जिसमें आपका 28 अक्टूबर 1969 को जो है इसका परिसंचालन शुरू किया गया था। और यह भारत के निर्मित पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उस विकल्प का चयन करें। ये तो रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। ये क्या है, दिए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह के समान है। ये भी रीजनिंग का सवाल है दोस्तों आपका। ये भी रीजनिंग का सवाल है आपका। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित बेहतरीन तरीके से वर्गीकृत करता है भाला कैटापुल्स। ये आपका जो है दोस्तों जीके का भी सवाल है। तो भाला, कैटापुल्स, पिस्टल और राइफल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हथियार। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी प्रश्न जो है जीके जीएस का आपको इस शिफ्ट का करा दिया गया दोस्तों। ये जो शिफ्ट था आपका 28/12/2020। ठीक है, 28/12/2020 में जो NTPC में CBT 1 में पूछा गया सवाल था, इन सभी जीके जीएस के सवालों को आपको करा दिया गया। इस तरह से आपको लगातार जो है दोस्तों क्वेश्चन बैंक से रिलेटिव NTPC का दिया जाएगा। तो जो भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फिर झारखंड के कोई बच्चे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और रेलवे की भी तैयारी जो है इस चैनल में आपको कराया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नए दोस्त हैं दोस्तों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।